जय गणेश भगवान। ओम नमः शिवाय। आज हम आप सभी को नाग पंचमी के बारे में बताएंगे, कब मनाया जाएगा और कब है और कथा। इस साल की नाग पंचमी की पूजा 21 अगस्त को की जाएगी, क्योंकि 21 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार बन रहा है। यह त्यौहार वैसे प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य एशियाई देशों में लोग इस हिंदू त्यौहार पर नागों की पूजा करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह त्यौहार नाग पंचमी का मनाया जाता है। उस दिन आप लोग जल्दी से उठिए और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूरज भगवान को जल चढ़ाइए और उसके बाद से आप नाग नागिन के जहाँ पर जैसे बनता है वैसे बना लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो बहुत लोग गोबर से बनाते हैं और बहुत लोग खड़ा उड़द जलाकर उसका पाउडर बनाकर और दूध में हल्का सा कच्चा दूध में फेंट कर उससे नाग नागिन बनाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने पर लावा दूध लेकर, कच्चा दूध रहता है गाय का, उसमें लावा रख देते हैं और उसका भोग लगा देते हैं। इस तरह से पूजा करते हैं। उसके बाद से मंदिर में पूजा कर लीजिए। मंदिर में पूजा करने के बाद आप कथा जरूर सुन लीजिएगा। कथा सुनने बिना आपका पूजा पूरा संपन्न नहीं होगा, इसलिए कथा जरूर सुन लीजिएगा। माता का कथा भी सुन लीजिएगा और उसके बाद से नाग पंचमी के उपलक्ष्य में जो कथा दिया गया वो भी आप कथा सुन लीजिएगा। ये दोनों कथा सुनने के बाद आप आरती कर लीजिएगा और प्रार्थना कर लीजिएगा और नाग देवता से, भगवान जी से, भोलेनाथ माँ पार्वती जी से क्षमा याचना कर लीजिएगा। नाग देवता से प्रार्थना कर लीजिएगा कि इस संसार में आकाश, स्वर्ग, झीलें, कुएं, तालाब तथा सूर्य ग्रहों में निवास करने वाले सर्प हमें आशीर्वाद दें तथा हम सभी आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। उसके बाद भगवान जी से भी माफ़ी मांग कर और प्रार्थना करके गलती का बार बार उसके बाद से आप पूज जाए वहाँ पर। और भोलेनाथ का पूजा शिवलिंग का मंदिर में जाए, वहाँ पर भी करिए। वहाँ से एक नाग जी का जो है उनका भी पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद आप घर पर आकर बड़ों से आशीर्वाद लेकर उसके बाद अपना जो भी है व्रत रखना हो तो व्रत रख लीजिए, नहीं तो आप लोग खा सकते हैं। नाग पंचमी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान हो चुका था, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान नहीं था। इस वजह से राजा की पुत्र वधू को अक्सर उसकी जेठानियाँ बांझ कहकर ताना मारती थी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम इस पर बिल्कुल ध्यान मत दिया करो, तुम अपनी दुनिया में प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे सांत्वना मिली, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को सुनकर वह अक्सर दुखी होती थी। एक दिन नाग पंचमी का पर्व आ गया। चौथी की रात को राजा के पुत्र वधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने उसे कहा कि हे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने पति से जाकर सारी बात कही। पति उसकी बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें नाग दिखाई दिए हैं तो तुम नागों की आकृति बनाकर उसकी पूजन करो। सभी नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध चढ़ाओ। नाग पंचमी के दिन राजा की पुत्र वधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा की पुत्र वधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से संसार में नाग पंचमी का व्रत विख्यात हो गया और नाग पंचमी की पूजा भी की जाने लगी। हे प्रभु, जैसे आपने राजा की बहू की मंगल पूरा की, वैसे सबका पूरा करना। सबको पुत्र ना हो तो पुत्र दीजिए, धन ना हो तो धन दीजिए, सबकी हर मनोकामना को पूरा करिए। तो बोलिए भोलेनाथ माँ पार्वती की जय, बोले शेषनाथ जी की जय।